बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और ऑल सिंध नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का आगाज़ 20 तारीख से होने वाला है और आज हमने शो के अंदर वो बॉक्सर्स को भी अपने शो में तलब किया जो इस चैम्पियनशिप में शिरकत कर रहे हैं। नेशनल चैम्पियन है, इंटरनेशनल चैम्पियन है और वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस शो के अंदर। और साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी भी हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और आज हम पाकिस्तान बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ होने वाली है उस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ लेजेंड्स जो क्रिकेटर्स हैं उनके भी मुकाबले होने वाले हैं और उसके लिए भी पाकिस्तानी टीम पहुंच चुकी है, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। जो टीम है इंग्लैंड पहुंची है, उसके अलावा पाकिस्तान की जो ए टीम है वो भी रवाना हो गई है इंग्लैंड, उस पर बात रहेगी और बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज़ पे भी आज हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। आदिल खान हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जिस तरह मैंने कहा था कि नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो ये नेशनल यूथ चैंपियन भी हैं, इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं, उसके अलावा सिंध गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, कराची गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। सारी चीज़ें इन्होंने टाइटल जो है ना हासिल किया हुआ है और सारे टाइटल आज लेके यहाँ पर मौजूद हैं शो में। उसके साथ सुधीर फरीद खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इंटरनेशनल चैंपियन है ये और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी इन्होंने काबुल में दिखाई है और वहाँ पर अपने लिए टाइटल जीता है और पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को इंटरनेशनली सतह पर जो है बुलंद किया है। उसके अलावा नेशनल चैंपियन भी हैं, सिंध गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कराची गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं सुधीर फरीद खान। तो आज बहुत कुछ हम बात करेंगे बॉक्सिंग के हवाले से, क्योंकि एनकरी भी अब हम देखेंगे बॉक्सिंग की जो चैंपियनशिप हो रही है उसमें जो प्लेयर्स आए हुए हैं पूरे सिंध से, उस पर ज़रूर बात रहेगी कि कितनी तैयारियों के साथ हम यहाँ पर मुकाबला करते हुए वो प्लेयर्स दिखाई देंगे। उसके अलावा नेशनल गेम्स का भी आगाज होने वाला है और मैं दोनों अपने साथ जो बॉक्सर मौजूद हैं इनसे ज़रूर बात करूंगा कि कितनी तैयारियां इस हवाले से इन्होंने की हुई है। सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलते हैं और पाकिस्तान टीम के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने वाली है T20। जैसा क्या कहेंगे, किस प्लान के तहत हम जाएंगे? हमने सीरीज अपने नाम यहाँ पाकिस्तान में की है और अब हमें मौका मिला है बांग्लादेश में होम सीरीज़ खेलने का और वहाँ होम सीरीज़ में जो है बांग्लादेश की टीम बड़ी जो है अगर हम देखें तो तवील अरसे के बाद उन्होंने एक नई तारीख रकम की, श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका को शिकस्त दी और अब पाकिस्तान के मद्दे मुकाबले होगी। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने इंटरव्यू में कहा कि हमारी टीम जो है बांग्लादेश पहुंच चुकी है और कल उन्होंने रेस्ट किया है और आज भी प्रैक्टिस सेशन होंगे। और देखिए पाकिस्तान टीम उसी लगन के साथ गई है जिस तरीके से बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान में वॉश आउट कर दिया था तीनों T20 मैचेस में। लेकिन ये अब हमारा मुकाबला जो है बांग्लादेश से उनके होम ग्राउंड पे और वहाँ जो है टफ टाइम रहेगी। बांग्लादेश आपको जिस तरीके से उन्होंने जो अपने स्क्वाड का ऐलान किया है, अनचेंज स्क्वाड का ऐलान किया जो श्रीलंका में फातिहा बनकर लौटे हैं, और फिर आप अगर उनके बैटर्स की परफॉर्मेंस देख लें, उनके बॉलर्स की परफॉर्मेंस देख लें, जिस तरीके से मेहदी हसन महराज की परफॉर्मेंस देख लें, उन्होंने हरभजन सिंह का रिकॉर्ड भी वहाँ ब्रेक कर दिया है। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन दे के 4 प्लेयर आउट किए हैं। तो आपको पता है कि उनके भी जो कॉन्फिडेंस है उनका लेवल भी बिल्कुल हाई है और पाकिस्तान से बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा। जिस तरीके से हम पहले तो यही सोच रहे थे कि जिस तरीके से UAE में हार कर गई बांग्लादेश और श्रीलंका में टेस्ट हार गई, वनडे हार गई, लेकिन उन्होंने जो कमबैक T20 में किया है तो इससे जो है मुकाबले का एक रुझान जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह जो पहला T20 मैच होगा वहाँ से हम आप जो है इनके रिजल्ट पे निसार करेंगे। चलें, रिजल्ट पे निसार होगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ किस किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, लेकिन नौजवान हम बॉक्सर से भी बात आपकी कराते हैं और आदिल खान हमारे साथ हैं। आदिल, सबसे पहले तो बहुत ही खुश आमदीद आपको हमारे शो के अंदर और इतने टाइटल आप लेकर आए हो। मैं समझता हूँ कि बचपन से ही आपने जो है ना बॉक्सिंग लड़ना शुरू कर दिया था, MMA की तरफ आ गए थे ऐसा लगता है। और क्योंकि लास्ट अगर हम देखें तो 55 kg में आपका मुकाबला रहा है और नेशनल यूथ चैम्पियन भी रहे हो आप, इंटरनेशनल सिल्वर मेडलिस्ट भी हो, तो बहुत से इवेंट में आपने शिरकत की नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर, इतने मेडल जमा किए। तैयारियां किस तरह करते हो तमाम गेम्स के लिए, क्योंकि जितने भी इवेंट्स होते हैं उसकी भरपूर तैयारी लगता है कि कोचेस का बड़ा अमल दखल है आपके ऊपर? जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तैयारी तो जब फाइट करीब हो जाती तो फिर बहुत टफ टाइम हो जाता है। जैसे कि 3 टाइम ट्रेनिंग करना, मॉर्निंग में करना, शाम के टाइम करना और रात के टाइम जिम जाना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रेनिंग करना। और इस ट्रेनिंग में सिर्फ हमारे साथ हेल्प करते हुए हमारे कोच होते हैं जो हमारी ट्रेनिंग हर चीज़ का, डाइट का ख्याल रखना,
क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरह डाइट प्लान करना है, किस तरह फ़ाइट खेलनी है, किस तरह नहीं खेलनी है। अच्छा, फाइट तो खेलने की तैयारी होती है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की कि डाइट का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। उसके अलावा फ़िटनेस के लिए तमाम ही एक्सरसाइज भी ज़रूरी होते हैं। आपने कहा कि ज़्यादातर वक्त जो है जो ग्राउंड्स पे गुजर जाता है, तो आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा पढ़ाई पे भी असर पड़ता है? जी, हर चीज़ के लिए अलग टाइम मुकर्रर किया है। जैसे कि पढ़ाई को अलग टाइम होते हैं, उसके लिए अलग ही होते हैं, और जब स्पोर्ट्स का टाइम हो जाए तो फिर हम स्पोर्ट्स के लिए वो करते हैं। ये है कि सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम लोग स्पोर्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं, इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं हम लोग। चले, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सुदीस फरीद खान हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल चैंपियन हैं, काबुल में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है, और ये टाइटल जो यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये इन्होंने अफगानिस्तान में हासिल की काबुल में, और वहाँ पर इन्होंने जो है मुखालिफ टीम को शिकस्त दी है। क्या कहोगे फरीद, कितनी तैयारियों के साथ गए थे? सबसे पहले तो मैं काबुल के हवाले से बात करना चाहूँगा तुमसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबुल के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने टफ़ ट्रेनिंग की थी सुबह और शाम और रात को, मतलब, और मेरे कोच ने मेरे साथ बहुत हेल्प की थी। मेरा सारा ग्रेड कोच पे आता है। अच्छा, कोच पे आ रहा था। ट्रेनिंग कितनी देर करते थे? 3 टाइम करते थे और दो घंटे। 2-2 घंटे करते थे। अच्छा, जहाँ ट्रेनिंग करते थे वो इंटरनेशनल लेवल का वहाँ पर आपको बॉक्सिंग जो है वो नज़र आया, या फिर आपने जो जहाँ पर भी ट्रेनिंग की वो इंटरनेशनल मेयार का नहीं था? मेयार का था, बहुत बड़े बड़े बॉक्सर आए थे सबको। अच्छा, बड़े बड़े बॉक्सर आए थे, और आप 34 केजी में आपने टाइटल पाकिस्तान के लिए जीता है। और उसमें सबसे ज़्यादा मुकाबला किस ममालिक से हुआ आप लोगों का? हमारा हुआ था अफगानिस्तान काबुल से। अफगानिस्तान काबुल से आप लोगों का मुकाबला हुआ। और मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। आदिल, जिस तरह तैयारियों की बात होती है और जितनी तैयारियां आप लोग कर रहे थे, कोचेस के हवाले से आपने कहा कि कोचेस ने बहुत ज़्यादा गाइड किया, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ कमी आती है। जिस तरह भी कुछ देर कबल कहा आपने कि शायद प्रॉब्लम्स की बिना पर हम बहुत से इंटरनेशनल इवेंट को छोड़ देते हैं। वो प्रॉब्लम ये होती है कि हमें अच्छे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी आप लोगों ने मेहनत की है, जितना आप लोगों ने जो नेशनल सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की सब्ज़ लाली परचम को रोशन किया है, तो यकीनन स्पॉन्सर को तो खुद आना चाहिए अब इन सब गेम्स के लिए। या आप समझते हैं सिर्फ स्पॉन्सर एक गेम की हद तक रह गए? ज़्यादातर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जो चीज़ चल रही है वो सिर्फ क्रिकेट चल रही है, जो कि मेन फोकस इन लोगों ने क्रिकेट पे किया है। जैसे कि हम लोग उससे अच्छे अच्छे प्लेयर बैठे हुए, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, MMA, जिन स्पोर्ट्स में भी आप जाएं अच्छे अच्छे प्लेयर पड़े, मगर हमारे पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट को ही सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि हमारे, अब देखिए, हम लोग तैयारी कर लेते वीज़ा आ जाता है, हमें वहाँ से हमें इनवाइट कर देते कि आ जाए, आपकी फ़ाइट फिक्स होगी, हमारी हर चीज़ हो जाती है, हमारी ट्रेनिंग प्रॉपर है, हम तैयार है, अभी भी रेडी है। अभी भी किसी मुल्क से हमें ऑफर आती रहती आ जाए तो हम तैयार है, मगर जो कमी है वो स्पॉन्सरशिप की वजह से हम लोग रुक नजर आ रही है। जज साहब, आपकी तरफ और पाकिस्तानी और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज पे थोड़ी सी बात कर लें तो साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से इस वक्त जो है तजुर्बाकार, मैं नहीं कह सकता कि बांग्लादेश की टूर में हमने तजुर्बाकार फास्ट बॉलर का चुनाव किया है। जो भी हैं हमारे पास, ज़्यादा अब्बास आफरीदी ने भी ज़्यादा नहीं करा है। अहमद दानियाल पहली दफ़ा जा रहे हैं टीम के साथ, इससे कबल न्यूजीलैंड गए थे, इंजरी के बाइस वो वापस आ गए। तो यहाँ आप समझते हैं कि थोड़ा सा जो है हमें फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है यहाँ भी कमी नज़र आ रही, कुछ सीनियर बॉलर्स आपके पास मौजूद नहीं? बिल्कुल मन भी, अगर आप तजर्बे पे जाएंगे तो तजर्बे का बॉलर जो है इस वक्त बांग्लादेश की टीम में शामिल है। जिस तरीके से उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक है, उनके अगर मुकाबले में हम देखें तो पाकिस्तान, देखें अभी जैसे अब्बास अफरीदी की बात की या अहमद दानियाल की बात की, गो के इन्होंने डोमेस्टिक बहुत खेला है, मुख्तलिफ लीग्स इन्होंने बहुत खेली हैं, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो है वो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा, ना कि हमारे बॉलर्स को। तो ये है कि हमारे बॉलर को स्ट्रगल तो करनी होगी, और जिस तरीके से इनका, जैसे अहमद दानियाल है, उनका नाम आया और अगर उन्हें मैच मिलता है तो मैं ये देख रहा हूँ अहमद दानियाल जिस तरीके से डोमेस्टिक में या लीग्स में वो बॉलिंग कर रहे हैं, इवन कि वो T10 के भी बेहतरीन बॉलरों में से एक बॉलर हैं। और आपको पता अब्बास अफरीदी तो नो डाउट के जो उनके पास काट है, जो उनके पास वैरायटियाँ हैं, तो फास्ट बॉलिंग के हवाले से देखें, इनको अगर चांस मिलता है तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि अवेल किया जाए। लेकिन अगर आप तजर्बे की तरफ जाएंगे तो तजर्बा जो है, तस्कीन हो गया, हफीद तो मुस्तफ़ीज़ुर रहीम हो गया, इन तमाम के पास जो तजर्बा इनसे ज़्यादा है।
चलें, तजुर्बा बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स के बाद ज़्यादा नज़र आ रहा है इस T20 में। और आदिल, आपकी तरफ आऊँ, ऑल सिंध बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का आगाज़ होने वाला है और इस पर क्या कहोगे, क्या तैयारियां हैं? इस चैम्पियनशिप के लिए मैंने 1 मंथ पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली थी। ट्रेनिंग तो कर रहे थे, मगर जो मैंने टफ़ ट्रेनिंग जो सेक्शन लेना शुरू किए थे वो मैंने 1 महीने पहले से स्टार्ट कर दी थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बस रेडी हूँ और वेट कर रहा हूँ कि बस कब फाइट होगी। बस चलें सुदेश, आप भी बताएं कि इस चैम्पियनशिप के लिए क्या तैयारियां आपने कर रखी हैं? भाई तैयारियां तो हमने पहले से ही रखी हुई थी, अभी तो हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी आए ना, अभी फाइटर नहीं मिल रहा है, जो भी आए मार गिराना है। अच्छा, कितने सेकंड्स के अंदर है, क्योंकि काबुल की थोड़ी बात हो रही थी, वहाँ पर जो प्लेयर्स को आपने शिकस्त दी, किस आपने कहा काबुल अफगानिस्तान का प्लेयर था, और कितने देर के अंदर उसमें आपने शिकस्त दी? फर्स्ट राउंड था शायद, फर्स्ट मिनट था, फर्स्ट राउंड में फर्स्ट मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर आपने शिकस्त दिया। और आदिल, आपकी तरफ आऊँ, कोई ऐसा बताएं हमें अपनी फाइट कि जहाँ पर आपने जो है पहले ही 30 सेकंड या 25 सेकंड के अंदर अपने हरीफ को ज़ेर किया हो। ऐसी तो मेरी बहुत सी फाइट है, मगर मेरी जो मेन फाइट है वो मैं ऑल सिंध खेलने गया था, तो मेरी फाइनल फाइट थी, टफ प्लेयर था। तो उसमें से मुझे जो प्लेयर मिला, मुझे कहा कि आप इसको नहीं हरा सकते, ये बहुत टफ है। तो मैंने बस यही कहा कि जो मेरे साथ मेरे कोच ने एफ़र्ट की थी, मेरे साथ जो मेहनत की थी मेरे कोच ने, तो मैंने वही ज़हन में रखा कि नहीं, अब आपने रिंग में दिखाना है। तो जैसे ही मैं रिंग में गया, इंटर हुआ, तो मेरा जो स्टाइल था वो सारा फाइटर पे पड़ा। तो जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई तो मैंने 25 सेकंड में उसको मैंने अच्छा, 25 सेकंड में नॉकआउट आपने किया। नेशनल यूथ चैम्पियन भी हो, इंटरनेशनल में सिल्वर मेडलिस्ट भी हो, कराची के लिए भी गोल्ड मेडलिस्ट हो, सिंध के भी गोल्ड मेडलिस्ट हो, ये तमाम खूबियाँ यकजा कैसे हो गई आपके अंदर, और कितनी मेहनत कर रखा था आपने, और साथ साथ क्योंकि कितनी एज से जो है ना आपने यहाँ पर बॉक्सिंग में आना शुरू किया? जी, इन सब चीज़ों का क्रेडिट मैं अपने कोच को देता हूँ। अच्छा, कोच इतने देर से कह रहे हैं, कोच का नाम भी बता दें। कोच का नाम तनवीर खान है। चलें, तनवीर खान की मेहनत है, और तनवीर खान ने काफ़ी मेहनत किया, और तनवीर खान मैं समझता हूँ कि उन लेजेंड्स में है जो पसे पर्दा रह के, मैं समझता हूँ पसे पर्दा रह कर नौजवान बॉक्सर्स को निकाल कर लेकर आ रहा है। और उसने कई ऐसे बॉक्सर्स, सिर्फ मेल नहीं फीमेल भी बॉक्सर्स वो अच्छे निकाल के लेकर आए, जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर जो है पाकिस्तान की सबसे हिलाली परचम को बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे नौजवान बॉक्सर्स के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे हिलाली परचम को जो है जिस तरह बुलंद किया दुनिया भर के अंदर, और मज़ीद क्या क्या इनकी तैयारियां हैं इवेंट के हवाले से वो भी बात करेंगे। फिर नेशनल चैम्पियनशिप का भी आगाज़ होने वाला है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन करंटली ऑल सिंध बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हो रही है 20 तारीख से, उसके लिए मैं ज़रूर बात करूँगा। और आदिल, आपकी तरफ हूँ, और जिस अंदाज़ में आपने फ़ाइटिंग की है, तो जो इंटरनेशनली सतह का म्यार होता है और पाकिस्तान पे अगर हम देखें तो बॉक्सिंग का म्यार, कितना फ़र्क नज़र आया आपको? फ़र्क तो यही होता है कि जिस तरह आप बाहर जाएंगे तो अलग जैसे ही माहौल मिलेगा, और यहाँ पे अलग जैसे जिस तरह अलग वहाँ पे, अगर थोड़ी सी रिंग की बात करूँ मैं तो मुख्तलिफ होते हैं यहाँ से, कि बहुत ही बड़े लेवल के होते हैं, हर तरफ क्राउड होते हैं, इंसान प्रेशर में आ जाता है कि ये कहाँ आ गए और कैसे करेंगे इसको। आदिल, कितने ममालिक अब तक जा चुके हो? मैं से 3 ममालिक जा चुका हूँ। कौन कौन से ममालिक? मैं 2 दफ़ा अफगानिस्तान गया हूँ और 1 दफ़ा ईरान गया हूँ। चले, 2 दफ़ा अफगानिस्तान 1 दफ़ा ईरान गए हैं सुदीस। आपकी तरफ आऊँ, और अब तक कितने ममालिक जा चुके हो आप, या सिर्फ अफगानिस्तान गए हो? अफगानिस्तान सिर्फ गया हूँ। अच्छा, नेशनल सतह पर मैं अगर पूछूं अपने मुल्क के अंदर कितने फाइट्स आपने खेली हैं, कितनी जीती हैं, और रुझान कैसा नज़र आ रहा है इसका यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉक्सिंग का? तकरीबन मैंने 40 फाइटें खेली और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी नहीं हारी है। चलिए, 12 साल का है इस वक्त सुदेश फरीद खान, और ये 12 साल की उम्र में इसने अब तक 40 फाइटें खेली हैं, और अब तक किसी में भी ये नाकामी नहीं हुई है इसे
तो ये एक पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट है। जिस तरह एज बढ़ती जाएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए मजीद और टाइटल जीतते रहेंगे नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर। और आदिल, आप ही की तरफ और आपने कितनी फाइटें खेली हैं अब तक? क्योंकि उसने तो 40 बता दिया और 40 में उन्होंने जो है ना एक भी फाइट नहीं हारी। आप दोनों का मुकाबला कभी किसी कैटेगरी में हुआ है? मेरी तो ऐसे ये बॉयज़ में खेलते हैं और मैं यूथ और जूनियर में खेल चुका हूँ, तो मेरी फ़ाइट अगर मेरी जहन में है तो मैंने अब तक गिनी नहीं है। अगर मैं से अंदाज़ा लगाऊँ तो 140 बॉक्सिंग की मैंने फ़ाइटें खेली होगी, जिसमें से मैंने अगर लॉस किए तो मैंने 5 फाइटें लॉस की होंगी, जो कि मेरे स्टार्टिंग के थे जब मैं रिंग में नया नया उतरा था। तो वो स्टार्टिंग के लॉस थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं इस तरह नाकामी नहीं देखी। वालिदैन क्या कहते हैं? वालिदैन तो बस इस पे तो मुक्के लगने का भी बड़ा वो जो है डर होता है। गेम मुश्किल है और लग जाएगी, बट हम जो करते हैं कि मेरी कोच जो मेहनत जो हमारी कोच की गोल है ना, हम उस पर ही चल रहे कि नहीं, जहाँ तक हमारे उस्ताद ने कहा है कि हमें जाना है तो उसी तरफ बस चल रहे। चलें, उस्ताद तनवीर ने जो जिस तरफ जो राह दिखाई है ना, वो राह यही है कि फाइटिंग करते रहो, टाइटल जीतते रहो और मुल्क का नाम रोशन करते रहो। जावेद साहब, आपकी तरफ आओ। और अब से कुछ देर बाद एक बड़ी आईसीसी का इजलास है मुनक्किद होने वाला है और इसमें देखते हैं कि क्या फ़ैसले होते हैं इस आईसीसी इजलास में, इस पर भी बात रहेगी। लेकिन मैं दोबारा पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ पे आ जाता हूँ। और पाकिस्तान टीम की तैयारियां जिस तरह रही हैं, जिस तरह कैंप कराची में लगा रहा, आप समझते हैं कि कोच, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें माइक हैसन का ये पहला टूर होगा गैर मुल्की, और वहाँ आप समझते हैं कि उनका प्रूव भी करना है अपने इन प्लेयर्स के साथ कि ठीक है, टैलेंट पाकिस्तान के पास मौजूद है और टैलेंट सिर्फ होम ग्राउंड पे नहीं, हम दरिया गैर में भी जाकर अपने मैचेस को जीत सकते हैं। बिल्कुल, माइक हैसन का देखें पहला जो इम्तिहान है, ये जो हमारा अवे टूर है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, वहाँ होगा। जिस तरीके से उन्होंने टीम के साथ यहाँ मेहनत की है, यहाँ हर कोच का जो है एक अपना अपना अंदाज़ होता है, वो चाहे फील्डिंग का हो, ड्रिलिंग का हो या बैटिंग का हो, वो अपने अंदाज से जो है ना सारी चीज़ें प्लेयर से करवाता है। और उन्होंने जैसे टीम पे मेहनत की है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि माइक हैसन ने जो टीम पे मेहनत की है उसका रिज़ल्ट जो है 22 तारीख को इंशाल्लाह जब पहला T20 मैच होगा, तो वहाँ से जो है हमें पता चल गया कि माइक हैसन ने आया कि टीम के साथ जो मेहनत की है, और फिर वो प्लेयर वहाँ नज़र आएंगे। वो चाहे आपकी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, वो नज़र आता है। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि कोचेस ने कितना इन पे काम किया है। और जो कोचेस ने काम, देखिए कोच का काम होता है कि प्लेयर को जो प्रिपेयर करना, उनको सारी चीज़ें सिखा देना, और अब आगे जो ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना है वो प्लेयर ने करना है। वो चाहे बैट्समैन हो या बॉलर हो या वो विकेट कीपर हो, वो प्लेयर ने जो है ग्राउंड में प्रूव करना है। कोच तो सिर्फ बाहर बैठा डगआउट में देख रहा होता है। असल मसला प्लेयर पे होता है कि प्लेयर अपने कोच से जो चीज़ें सीखा है और उसको जाके जब ग्राउंड में अपने ऊपर अप्लाई करेगा, तो वहाँ से कोच का भी नाम होगा कि कोच ने जिस तरीके से प्लेयर्स को एतमाद दिया था, जो ट्रेनिंग कराई थी, और उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो माइक हैसन साहब की भी बात होगी। नहीं तो आपको पता है इससे पहले भी हमारे पाकिस्तान के खासकर इन 4-5 महीनों में 3-4 कोच जो है चेंज हो चुके हैं, और जिसमें आपको पता है लेजेंड भी है, गेरी क्रिस्टन भी है, गिलेस्पी भी रह चुका है। और अब माइक हैसन की बारी है कि ये हमारी टीम के साथ किस तरह से इन लड़कों को लेकर चलते हैं और लड़के जो है इनको किस तरह से अप्लाई देते हैं। चलें, किस तरह रिप्लाई देते हैं, परफॉर्मेंस किस तरह देते हैं, ये यकीनन जब मैचेस का आगाज़ होगा तो उस वक्त सूरत हाल सामने आएगी। और सुदेश फरीद खान, आपकी तरफ और नेशनल चैम्पियन भी आप रहे हो, सिंध गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, कराची गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, तो कौन कौन से सन में ये वाला टाइटल आपने जीता है? अफगानिस्तान काबुल वाला तो मैं 2023 में जीता था, और जो सेकंड टाइटल था वो अफगानिस्तान से जो वो आया था ना मेरा असिस्टेंट, उसके साथ मैंने 2024 में खेला तो उसको नॉकआउट किया था। और अपने मुल्क के अंदर वो 2024 की था। 2024 में। और नेशनल चैंपियन जब बने थे अपने मुल्क के अंदर, तो कौन सा सन था वो? 2024 ही था। वो भी 2024 है। और आदिल, आप भी काफ़ी जो है नेशनल चैंपियन भी हो, सिंध चैंपियन भी हो, तो कब कब ये टाइटल आपने जीता हुआ है? मैं अगर इंटरनेशनल की बात करूं तो 2023 में मैं सिल्वर मेडलिस्ट हो गया था, और यूथ चैम्पियनशिप मैंने 2021 में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया था अपने पाकिस्तान में नेशनल, और इसके बाद 2023 में मैं जूनियर चैम्पियनशिप खेलने गया तो उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल हो गया था। और बाकी सिंध चैम्पियनशिप मैंने 2020 में जीती थी,
और जो कराची गोल्ड मेडलिस्ट हुआ था तो वो भी मैं 2020 में ही हुआ था। चले इतने टाइटल आपने जीते हुए हैं और क्योंकि तमाम टाइटल जीतने में आपने कहा कोचेस का बड़ा अमल दखल है और थोड़ी सी ट्रेनिंग से हटकर हम वेन्यूज़ पे बात कर रहे हैं। लियारी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम समझते हैं कि वहाँ पर अच्छे बॉक्सर्स निकल कर आ रहे हैं, सिर्फ बॉयज़ नहीं गर्ल्स भी अच्छी बॉक्सर्स निकल कर आ रही हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ जगहों पर रिंग बने हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ उस किस्म की मेहनत नहीं होती जिस किस्म से हमारे पास अच्छे टाइटल निकलने वाले प्लेयर्स निकल कर सामने आ जाए। तो जिस जगह पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो वेन्यू बेहतर है आप लोगों के लिए? जी हमारे लिए तो बहुत बेहतर है। आप भी लियारी में करते हो ना? नहीं, मैं लियारी में नहीं, मैं अपने केमाड़ी में करता हूँ। अच्छा, केमाड़ी में करता हूँ। हमारे साथ हमारी कोच मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए वही जगह बेस्ट है यहाँ। चलो तुम्हारे लिए वो जगह बेस्ट है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि लियारी में जो कोर्ट रिंग बने हुए हैं वहाँ पर जो है जो बॉक्सर हैं वो अच्छी कारकर्दगी की। जिस तरह अगर हम बात करें बॉक्सिंग के हवाले से तो असगर भाई ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है, और असगर बलोच के हवाले से अगर बात करूँ तो तना वो जिस तरह लगे रहते हैं ना, जिस तरह अपने लोगों को लेके चल रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अप्रिशिएट करने की बात है असगर बलोच को भी कि उन्होंने जो है बहुत से प्लेयर्स ऐसे निकाले हैं। जी बिल्कुल। तो असगर के हवाले से क्या कहेंगे जिस तरह उन्होंने अपना रोल अदा किया है बॉक्सिंग के अंदर? सरासर माशाल्लाह से हमारे सिंध बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर हैं, तो वो माशाल्लाह से बच्चों के साथ बच्चों के लिए बड़े आगे रास्ते बनाते हैं। तो उन्होंने माशाल्लाह सिंध के लिए बहुत कुछ किया है। हर इवेंट में उनका ही हाथ होता है, जहाँ अगर कहीं जाना होता है सिंध की टीम में, यानी उनका बहुत बड़ा हाथ है सिंध की टीम बनाने में। सिंध की टीम बनाने में बहुत बड़ा हाथ है असगर बलोच का। सुदेश फरीद तुम्हारी तरफ आओ, किस क्लास में पढ़ते हो? वालिदैन किस हद तक आपको सपोर्ट करते हैं? मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं पाक हिल। पाक हिल में। और वालिदैन कितना सपोर्ट करते हैं आपको? वालिदैन तो पहले नहीं छोड़ लेते क्योंकि मुक्का का मसला था, बोलते हैं आपको लग जाएगी, लेकिन जब मैं चैंपियन बना तो अभी बोलते हैं कि आगे बढ़ो। चलें आगे बढ़ो, लेकिन स्कूल में जब फाइटिंग होती है तो क्या रुझान रहता है? किसी से कोई फड्डे करने तो नहीं मांगता आपसे? आपने कहना होता है कि भाई पंच मार दूंगा मैं तो? नहीं, ये स्पोर्ट्स सीखने का होता है या सेल्फ डिफेंस का होता है। अगर आपको कोई तंग कर रहा है ना तो उसको पहले जाने दो, पहले जाने दो, फिर बाद में मुक्के मारना है या? अच्छा सुदेश, आप की तरफ अगर स्कूल की सतह पर थोड़ी सी बात करें तो आप समझते हो कि स्कूल में कोई ख़ास तवज्जो बॉक्सिंग पे नहीं दी जाती है? जी ऐसा ये है? बात जी ये बात है, क्योंकि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई का होता है, स्पोर्ट्स का नहीं होता है। बच्चे सारे दिन बस पढ़ाई उन लोग के जहन में बोझ आ जाता है। चले पढ़ाई और जहन में बोझ आ जाता है पढ़ाइयों का। और आदिल आपकी तरफ इसी पे बात करूँ, आप किस क्लास में पढ़ते हो? और फिलहाल मैट्रिक अभी हुई और तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। चलो फर्स्ट ईयर में हो। और जिस तरह अभी मैंने बात की थी कि स्कूलों में कभी हमेशा लड़कपन में जो है फड्डे ज़रूर हो जाते हैं, किसी को ऐसे याद है कि इसी सूरत हाल में कोई पंच मार दिया हो आपने? इस तरह से बहुत से मौके आ जाते हैं, मगर मैं उसको ऐसे समझता हूँ क्योंकि मुझ में और उसमें बहुत फ़र्क होता है। अब मैं एक 2.5 घंटे एक पंच में मैं मेहनत करता हूँ, और अगर मैं उसको एक पंच मारूंगा तो मैं उसके लिए भी मसला बन जाएगा और मेरे लिए भी मसला बन जाएगा। तो इन चीज़ों से हम दूर रहते हैं। अगर वो मुझे कुछ बोले भी तो मैं उसको यही कहता हूँ कि सही है, आप सही और मैं गलत हूँ, मैं उससे खुद हट जाता हूँ। अच्छा, दूसरी तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। दूसरी तरफ अगर हम आए तो हम देखते हैं कि जहाँ पर स्कूलों की सतह पर जो है बॉक्सिंग को कोई ख़ास तरजीह नहीं दी जाती, लेकिन थोड़ा सा हम दीगर एक्टिविटीज़ पे खेलों पर अगर आ जाएँ, क्रिकेट को बड़ा फोकस किया जाता है, बैडमिंटन, दीगर जितने भी खेल हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि इससे जुड़ी खेल पे मैं अगर थोड़ी सी बात करूं तो MMA वहाँ खेली जाती है स्कूलों के अंदर। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्शल आर्ट्स के तमाम ही जो है वहाँ पर ट्रेनिंग हो रही होती है। तो आप समझते हैं कि कोई ऐसा जो टॉप क्लास के स्कूल्स हैं उन्हें भी अब कोई ना कोई ऐसा सर्कल बनाना चाहिए जहाँ पर ये एक रिंग बनाए और वहाँ पर कोई स्कूलों की सतह पर ऐसे कोई मुकाबले कराएं? जी स्कूलों में तो ज़्यादातर देखें आप, अगर पढ़ाई होती जाएगी तो देखो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के हद तक ना रखा जाए। आप भी एग्री कर रहे हैं यहाँ पर सुदेश की बात से? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स करेंगे तो हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर अल्लाह ना करे कहीं मसला हो जाए हमारे साथ, या हम स्कूल जा रहे कोई पकड़ ले हमें, तो हम सेल्फ डिफेंस कर सके अपना। तो इस वजह से चलें आदिल, इस पर मज़ीद और बात भी करेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे बॉक्सिंग के हवाले से। ऑल सिंध बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज़ हो रहा है और आदिल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसमें कितने शहर भर से जो है बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज इस इवेंट के अंदर रखी गई है? इसमें से पूरी ऑल सिंध ओपन हो रहे, जिसमें से हैदराबाद, बेनज़ीराबाद, सक्कर, लाड़काना, सारा ऑल सिंध आ रहा है, जिसमें से वेट शुरू हो रहे 46 से शुरू हो रहे और 90 प्लस तक है। 90 प्लस तक है। और साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने यहाँ तो तैयारी कर ली है, लेकिन इसके फौरी बाद हम देखेंगे कि नेशनल गेम्स का आगाज़ होगा, तो वहाँ उसके लिए क्या तैयारियाँ की हुई हैं? जी, उसके लिए इसी साथ साथ में उसी का ही माइंड बनाया हुआ है कि इसके बाद हमें ये यानी कि इसी हद तक मुझे ट्रेनिंग करनी है। जो मेरे मेन चीज़ है वो नेशनल गेम्स है। चलें, बड़ी अच्छी बात की कि इसके बाद जो ऑल सिंध के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नेशनल गेम्स होने हैं। और कराची 17-18 साल के बाद है जो है नुमाइंदगी कर रहा होगा नेशनल गेम्स की। और सुदीस फरीद, आपकी तरफ आओ। और जिस तरह इन्होंने कहा कि जो है भरपूर तैयारियां कर रखी हैं इस इवेंट के लिए, आपने कि इतनी तैयारी की है और फिर जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं उसके लिए भी आपने तैयारी कर रखी है? मैंने तैयारी कर रखी है, लेकिन मेरा शायद वेट नहीं है, वेट 46 से शायद स्टार्ट। नेशनल गेम्स के लिए या ऑल सिंध बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए? नेशनल गेम्स के लिए। अच्छा, ऑल सिंध बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तो आप शिरकत कर रहे हो जी। तो क्या तैयारियां हैं यहाँ पर इससे चैंपियनशिप के लिए आपकी? तैयारी तो हमने 1-2 महीना से की है, तैयार है इंशाल्लाह। अच्छा, तैयार हो। तैयारी कराने में कितना टाइम देते हैं कोच तनवीर आपको? कोच तो हर टाइम होते, 3 टाइम होते हैं, सुबह और मगरिब, सुबह शाम और मगरिब। यस, चलें, सुबह शाम और रात के औकात में जो है यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे होते हैं। अजय साहब, आपकी तरफ आओ, इसी पे थोड़ी सी हम बात करें। और जिस तरह ऑल सिंध बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है, फिर नेशनल गेम्स का आगाज़, फिर टाइटल इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जीता हुआ है। और ये इस टाइटल के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत कम प्लेयर्स ऐसे हैं जो बॉक्सिंग में इतने टाइटल हासिल करते दिखाई देते हों। फिर फाइट भी जो है बहुत कम हारी भी है। अगर देखें तो यहाँ पर 140-45 जो है आदिल ने खेली हुई है। आदिल ने कहा कि मैं 5-6 फाइट ही हारा हूँ क्योंकि शुरू के दिनों में, लेकिन उसके बाद मुझे खुद याद नहीं है कि मैंने कोई फ़ाइट हारी हो। इसी तरह सुदीश हैं जो 40 मुकाबलों में अब तक शिरकत कर चुके हैं, फ़ाइट कर चुके हैं और 40 के 40 उन्होंने अपने नाम किया है। तो क्या कहेंगे, कितना बेहतरीन मुस्तकबिल देखते हैं इन प्लेयर्स का? बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी ये सुदीश ने बच्चे ने जो बात की है, जब आपने सवाल किया कि मैंने 40 फाइट खेली हैं और आज तक अनबीटन आ रहा हूँ, तमाम की तमाम फाइट जीती हैं, तो देखिए ये हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट है, वो नज़र आ रहा है और इस बच्चे की जो पोटेंशियल है वो भी नज़र आ रही है। ये बच्चा जब आगे जाके और जब अपने आने वाले दिनों में बड़े बड़े मुकाबलों में जाएगा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है। असल मसला ये है कि बेस, अगर आपने इस बच्चे की बेस मजबूत की, इसके कोचिज़ या इसके पेरेंट्स वगैरह जो है वो इसको सपोर्ट करें, और सबसे बड़ा मसला आता है स्पॉन्सरशिप का। देखिए इस बच्चे ने जो है अफ़गानिस्तान में जाके जो है फाइट जीती, वहाँ से जीत कर आया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह जैसे हमारे बच्चों में पोटेंशियल तो बहुत है, असल मसला इन्हें जैसे कोचिज़ हैं इन्हें थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। जब ये कुंदन बन जाएंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये सब हलाली परचम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी, दयारे गैर में जाकर भी लहरा सकते हैं। और जैसे अभी आदिल ने बात की, आदिल से जब आपने सवाल किया कि कितनी फाइटें खेली हैं कितनी में, तो इन्होंने 145 में से सिर्फ 5 फाइट कहते हैं कि उसमें जो है ना मुझे बीट किया, बकाया 140 प्लस जो है इन्होंने फाइट जीती हुई है। तो यहाँ हम आप बैठ के देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में कितना पोटेंशियल है। और फिर जिस तरीके से आपने एक और सवाल किया था कि बचपन में आपके साथ फाइट हो जाती मोहल्ले में, स्कूल में, तो माशाल्लाह इनके उस्ताद किराम और इनकी जो फैमिली है उन्होंने अगर इनकी तरबियत इतनी अच्छी की, जाहिर है देखें ना ये 2.5 घंटे एक पंच पर अगर ये प्रैक्टिस कर रहा है, अगर ये किसी बच्चे को या बड़े को अगर ये पंच मार देता है तो इसके जहन से आज से जो है इसके जहन में ये बैठा दिया गया है कि देखें ये प्रोफेशनल अगर आपने बॉक्सिंग सीखनी है, और हमारा मज़हब भी कहता है
कि अपने से कमज़ोर पे जो है हाथ मत उठाओ, उस पर जुल्म ना करो। अगर इन बच्चों का इसी तरीके से जहन लेकर आगे की तरफ सफ़र जारी रहता तो मैं ये देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन करेंगे। बहुत नाम। आदिल, मैं पूछना चाहूँगा, गैर मुल्की दौरे में कैसा महसूस करते हो जब टाइटल जीत चुके होते हो और फिर पाकिस्तान का कौमी तराना बज रहा होता, तो उस वक्त क्या खुशी महसूस होती है? उस टाइम तो बस यही होता है कि दिल नहीं ये बाहर आ रहा होता है कि जो जिसके लिए हम खेल रहे होते हैं, हम लोग अपने परचम के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए। जा रहे इतने दूर जाते किसी और मुल्क में, तो जाहिर सी बात है खुशी तो बहुत होगी। तो जब हमारा अपना एंथम बजता है पाकिस्तान का कौमी तराना, तो बड़ी खुशी होती है, हमारे लिए एजाज़ की बात होती है। चलिए, बड़ी खुशी होती है। और सुदीप, तुम्हारी तरफ आऊँ, और क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह आप जिस कम उम्री में अब तक जो है 12 साल की उम्र में 40 फाइटें जीत चुके हो, क्या हो गए, क्या आगे की तरफ प्लानिंग है कि किस तरह पाकिस्तान के नाम को रोशन करना है बॉक्सिंग के अंदर? अभी एशियन फाइट आ रही है, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं है, पीछे स्पॉन्सर नहीं है। अकेले कोच का काम नहीं होते, पीछे स्पॉन्सर होगा ना तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो पाकिस्तान किससे का नाम- इल्तिजा करोगे? गवर्नर सिंध से करोगे, मेयर कराची से करोगे, वजीर आला सिंध से करोगे, या बिलावल भुट्टो से करोगे? बिलावल भुट्टो और मैं पूरे मुल्क को सब वो करना चाहता हूँ कि हमें सपोर्ट करें, स्पॉन्सर दें हमें, कि हम बाहर की जगह पे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। चलो, पाकिस्तान का। आदिल, इसी पे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि बड़े टाइटल आ रहे हैं, बड़े मैचेस होने वाले हैं, तो क्या समझते हो कि जिस तरह मैंने कहा कि इतने नाम उसे कहे मैंने सुदीस को कि बताएं कि किससे इल्तिजा करोगे आप, यकीनन क्योंकि स्पॉन्सरशिप के बगैर कुछ भी होना नामुमकिन है, क्योंकि अगर आपके पास टिकट्स के पैसे होंगे तो आप फाइट करने जाओगे और रिंग के अंदर आप ही लोग कमाल दिखा सकते हो। तो क्या इल्तिजा करोगे इसी प्लेटफॉर्म से, विनस के गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से, गवर्नर सिंध कामरान तसूरी से, या फिर अगर हम देखें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से? जी, हमें तो बस अगर सपोर्ट करें तो हमें सिंध से ही है, तो हमें सिंध वालों से ही उम्मीद है कि हमें आगे की तरफ चले, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कर दो। जहाँ से भी हमें मिलेंगे तो हम तैयार हैं, इंशाल्लाह हम इनको रिजल्ट देंगे। अगर ये हमें स्पॉन्सर करे तो हम जाके बाहर अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अगर हमें स्पॉन्सरशिप ना मिलेगी तो हम पाकिस्तान में बैठे रहेंगे, यहीं खेलते रहेंगे बस। अगर हमें स्पॉन्सर मिले तो इंशाल्लाह आगे की तरफ हम इनको रिजल्ट दिखाएंगे। चलें, बड़े होप कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं यहाँ पर दोनों प्लेयर्स, और कह रहे हैं कि हमें सिर्फ कमी है तो स्पॉन्सर की। हुकूमत सिंध अगर यहाँ पर अपना रोल अदा करे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपना रोल अदा करें, और दीगर जो लोग हैं वो अगर यहाँ पर रोल अदा करें, स्पॉन्सरशिप अगर आ जाए, तो ये रिंग में महारत के साथ पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को ऊँचा करना जानते हैं। जाहिर साहब, इस पर क्या कहेंगे इन बच्चों के हवाले से? बिल्कुल मोहन भाई, जिस तरीके से इन बच्चों ने कहा कि हमें जो है स्पॉन्सरशिप का मसला होता है, अभी जैसे तंजील ने कहा कि शही फाइट भी आ रही, लेकिन असल मसला है स्पॉन्सरशिप का। तो जैसे इन बच्चों ने यहाँ बैठे हैं और सिंध से बिलोंग करते हैं, और इंशाल्लाह हमारे जो मेयर साहब हैं, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, वो स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है खिदमात अंजाम दे रहे हैं, और वो तमाम प्लेयर्स को जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और लेकिन आपको पता है कि हमारे जो गवर्नर हैं वो भी बहुत प्यार करते हैं स्पोर्ट्स से। अभी पिछले दिनों देखिएगा, आलिया सुमरो को जो वज़ीर आला साहब ने जो है एक बहुत हैवी अमाउंट दिया था, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया था। तो इसी तरह इंशाल्लाह आपको भी उम्मीद रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो बिल्कुल आपका ख्याल करेगी, आपको स्पॉन्सर करेगी, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में सरदार बख्श मेहर साहब जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेयर से मानूस है, वो प्लेयरों से मिलते हैं, और इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको भी स्पॉन्सर ज़रूर मिलेगा। बड़ी अच्छी बात की कि स्पॉन्सर मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। और बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त सुदीस फरीद ख़ान आपका, उसके अलावा आदिल ख़ान आपका, उसके अलावा जाहिद इकबाल भट्टी आपका। और हमने आज कोशिश की कि बॉक्सिंग के खेल के हवाले से बात करें, क्योंकि ऑल सिंध बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का आगाज़ होने वाला है 20 तारीख से, 20 जुलाई से। और अगर हम देखें तो यहाँ पर मुल्क भर से जो है, सिंध से जो है, मुल्क के तमामी शहरों से के साथ साथ सिंध से प्लेयर यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं इस इवेंट के अंदर, और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा इवेंट होगा। लेकिन इसके फ़ौरी बाद नेशनल चैम्पियनशिप है, और नेशनल गेम्स के अंदर यकीनन ये तमाम प्लेयर्स भरपूर तैयारियों के साथ वहाँ नज़र आएंगे। और फिर जो इन्होंने गिला किया ना, सिवाय क्रिकेट के हर गेम में जो भी प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद होता है वो इस बात का रोना रोता दिखाई देता है कि हमें स्पॉन्सरशिप की
कमी है। अगर हुकूमत अपना रोल अदा करे, और मैं ख़ासकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार बख्श महर के हवाले से ज़रूर बात करूँगा, जिस तरह बेलौस होकर वो काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, खिलाड़ियों को खुद अपने पास बुलाते हैं, उन्हें इनामात देते हैं और भरपूर अंदाज में उनकी पेशराई करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहेंगे तो यकीनन जिस तरह इनके जो मसाइल हैं ना वो आसानी से हल होते हुए दिखाई देंगे। और साथ साथ दोनों प्लेयर्स के लिए इसलिए ज़रूर कहूँगा कि दोनों प्लेयर्स ने कोच तनवीर के हवाले से काफ़ी तारीफ़ें की, और कोच के हवाले से मैं यही कहूँगा तनवीर से कि जिस तरह वो ग्रास रूट लेवल पर मेहनत कर रहे हैं ना, इसी तरह अपनी मेहनत को जारी रखें और पाकिस्तान के लिए अच्छे अच्छे जो है बॉक्सिंग के प्लेयर निकाल कर सामने लाते रहे। तमामी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।